बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं उस ईश्वर के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। जमात इस्लामी हिंद की ओर से आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। इस समय पूरे विश्व में रमज़ान का महीना मनाया जा रहा है। भारत में आज उसका 10वां दिन है और आज 10वां रोज़ा मनाया जा रहा है। रमज़ान का महीना अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है, जिसमें पूरे महीने सूर्योदय से पूर्व से लेकर और सूर्यास्त तक हर प्रकार के खान पान और अपनी पत्नी से संबंध से बचा जाता है, ये निषेध होता है। इस महीने की पवित्रता का कारण अगर इस पर बात की जाए तो इस पवित्र महीने में समस्त संसार के मालिक, इंसानों के रचयिता और पालनहार, उसने अपनी असीमित और महान दयालुता और अनुकंपा के रूप में अपना अंतिम ग्रंथ कुरान इंसानों के मार्गदर्शन के लिए अवतरित किया था। यह उसकी असीमित और महान दया का प्रतीक था कि उसने समस्त इंसानों के लिए, उनकी सफलता और उनके उत्थान के लिए कुरान को अवतरित किया। कुरान के मार्गदर्शन और उसके आदेशों के अनुरूप स्वयं को ढालने के लिए रमज़ान के महीने को एक प्रशिक्षण का महीना बना दिया गया। अपने अंदर आत्मसंयम और आध्यात्मिकता पैदा करना और अल्लाह से निकटता पैदा करने के लिए रोज़े रखने का प्रावधान किया गया है। इस महीने में प्रयत्न किया जाता है कि अधिक से अधिक अपने मालिक, अपने पैदा करने वाले इस दुनिया के मालिक का आभार व्यक्त करें, जिसने इस कुरान को इस मार्गदर्शन के रूप में अवतरित किया। फिर जितनी अधिक से अधिक हो सके नमाजें पढ़ी जाती हैं, जो उसके समक्ष आत्मसमर्पण की अभिव्यक्ति का एक रूप है। सगे संबंधियों, पड़ोसियों से और अन्य गरीबों का ख्याल रखा जाता है और उनकी सहायता की जाती है और हर प्रकार की बुराई से बचने का भरपूर प्रयत्न किया जाता है। और एक आदर्श इंसान, वैसा इंसान जैसा कि कुरान हमें बनाना चाहता है, बनने का प्रयत्न किया जाता है। और एक महीने के इस प्रशिक्षण के बाद प्रयत्न किया जाता है कि साल के बाकी के 11 महीनों भर इसी स्तर पर अपने आप को रखा जाए और कुरान के बनाए हुए इस इंसान के रूप में जीवन व्यतीत किया जाए। सभी देशवासियों को आपस में जोड़ने, उनमें सद्भाव और आपसी भाईचारे की भावना को उत्पन्न करने के लिए, जागृत करने के लिए जमात इस्लामी ने विभिन्न धर्मों के आदरणीय धर्मगुरुओं से अनुरोध किया कि वह रमज़ान के इस पवित्र महीने पर कुछ अपने विचार, कुछ अपने संदेश देशवासियों के नाम से दें। तो हमें बड़ी प्रसन्नता है और हम उनके अत्यंत आभारी हैं कि इन आदरणीय धर्मगुरुओं ने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया और अपना संदेश देशवासियों के नाम से हमें भेजा। रमज़ान में धर्मगुरुओं के संदेश, इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आज हमारे सामने आचार्य रतन सुंदर सूरी जी, जो कि जैन धर्मगुरु हैं, देशवासियों के सामने अपना संदेश रखेंगे। आदरणीय आचार्य रतन सुंदर सूरी जी। बरसों पहले एमपी के गांव बुडलाई, जहाँ पूरे मुस्लिम बिरादर का रहना है, वहाँ विहार करते करते हम शाम को पहुँचे। प्रिंसिपल ने आकर के मुझे कहा कि महाराज साहब, आपका प्रवचन सुनना चाहते, और मुस्लिम बिरादरों के बीच में प्रवचन हुआ। प्रवचन की शुरुआत होने के बाद 5 मिनट के बाद मैंने पूछा था कि आप रोज 5 टाइम नमाज अदा करते हो, और यदि खुदा आप पर प्रसन्न हो जाए, आप रोजा भी तो करते होंगे, रोजा रखते हो, नमाज पढ़ते हो, और उनसे लेकर के यदि खुदा आप पर प्रसन्न हो जाए
तो आप खुदा से क्या मांगेंगे? पैसा, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, क्या मांगेंगे क्या? करीबन 35 साल का एक लड़का था, चालू प्रवचन में लड़के ने खड़े होकर इतना ही जवाब दिया कि महाराज साहब, आपने जो पूछा इनका जवाब हमारा ये है, हमारे रोजा से, हमारे 5 टाइम की नमाज अदा करने के बाद यदि खुदा हमसे पूछे तुम क्या चाहते हो, तो आपका ये कहना है कि खुदा से हम क्या मांगेंगे? हमारा ये जवाब है, हम खुदा से कुछ नहीं मांगेंगे, खुदा को ही मांग देंगे। जब खुदा ही प्रसन्न होता है तो फिर खुदा से क्या मांगना, हम खुदा को ही मांग ले। मैं 5 बात 2 मिनट में कहना चाहूँगा। जब हम कुरान बोलते हैं तब मोहम्मद पैगंबर आंखों के सामने आ जाते हैं। जब बाइबल की बात करते यीशु ख्रिस्त आंखों के सामने आ जाते। जब गीता बोलते श्री कृष्ण याद आ जाते। जब जपूजी बोलते गुरु नानक याद आ जाते। तत्वार्थ सूत्र बोलते भगवान महावीर याद आ जाते। मगर हम जब नम्रता बोलते हैं तब न महावीर के आगे लिखनी पड़ती है, न मोहम्मद पैगंबर के आगे लिखनी पड़ती है, न यीशु ख्रिस्त के आगे लिखनी पड़ती है, न गुरु नानक के आगे लिखनी पड़ती है। नम्रता, सरलता, पवित्रता, उदारता, जीवदया, कुछ भी माने एक कुरान के सामने तुम भले ही मोहम्मद पैगंबर को रख दो और तत्वार्थ के सामने भले ही भगवान महावीर को रख दो, मगर नम्रता, सरलता, पवित्रता, उदारता ये सब सद्गुण है। मैं ये कहूँगा, चावल यदि सौराष्ट्र का हो सकता है, बज्जर यदि गुजरात का हो सकता है, मगर ऑक्सीजन उनको किसी स्थान और किसी समय का प्रश्न रहता है, वो पूरी दुनिया में सभी का एक सरीखा रहता है। मैं ये कहूँगा, चाहे अल्लाह हो, चाहे खुदा हो, चाहे अरियंत हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई भी हो, नम्रता, सरलता, पवित्रता, उदारता किसकी बपोती नहीं है, सबकी है। तो मैं आज रमजान के माहौल में जब आपका रोजा चलता है तो मेरी ओर से मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। हमारे वहाँ भी प्रवादीराज परिवेशन आते हैं तो रोजा रखते हैं, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ ये रोजा, ये रमजान, चाहे वो नवरात्रि 9 दिन का, 8 दिन का, 1 महीने का जो होता है, वो एक तरह से मैं कहूँगा ये फिजिकल चेंज है। जैसे पानी को फ्रिज में रखते बर्फ हो जाता है, फिर बर्फ को बाहर निकाल दो पानी बन जाता है, पानी को गर्म कर दो भाप बन जाती है, भाप ठंडी होते है पानी बन जाता है। इनको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। मगर दूध में जब दही डालते हैं, दूध में जामुन डालते दही बन जाता है, दही से घी बन जाता है, यह है केमिकल चेंज। कांट रिवर्स। एक बार दही बन गया, फिर दही में से दूध नहीं बनेगा, घी बन गया, घी में से दूध नहीं बनेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे नवरात्रि के 9 दिन उपवास करते हम, प्रवादीराज परिवेशन 8 दिन उपवास करते, रोजा के 1 महीना तक रोजा चलता है, ये सब फिजिकल चेंज है। मैं ये चाहता हूँ, धर्म तो वो है जो केमिकल चेंज तक ले जाता है। 8 दिन का धर्म 360 दिन का बन जाए, 9 दिन का धर्म 360 दिन का बन जाए, 1 महीने का धर्म 360 दिन का बन जाए। फिजिकल चेंज माने वो टाइम गया और हम फिर से वैसे ही बन गए। केमिकल चेंज दैट मीन्स वो टाइम निकलने के बाद भी हम वैसे पवित्र बने रहते। तो रमजान के आगे पवित्र शब्द लिखा जाता है, पवित्र रमजान माने अच्छे कार्य, होली, हमारी आत्मा पवित्र हो, हमारे कार्य पवित्र हो, हमारी सोच पवित्र हो। तो मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा कि एक जगह 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 नीचे बैठे थे। क्या मालूम 9 के मन में आया, 8 को चाटा मार दिया। 8 ने 9 को पूछा मुझे चाटा क्यों मार दिया? उसने बोला तू मेरे से नीचे और कमजोर है, इसलिए मैंने तुझे चाटा मार दिया। 8 ने 7 को मार दिया, 7 ने 6 को मार दिया, 6 ने 5 को मार दिया, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को और 2 ने 1 को मार दिया। यहां तक तो ठीक था, मगर एक की नजर जब नीचे गई तब उसने देखा वहां तो 0 था, 0 था। उसको लगा इसको मारने से मेरी गुडविल तो बढ़ेगी नहीं, ऐसी भी वैल्यूलेस है, मार के क्या करूंगा। मगर न मालूम एक के मन में क्या भाव आया, उसने 0 को उठाया और खुद के बाजू में बिठा दिया। जैसे ही 1 के बाजू में 0 आ गया, 1 का सीधा 10 हो गया। तो 9 जो था उसने सोचा ये तो मेरे से भी ताकत वाला हो गया, 9 भी बाजू में आ गया, 8 भी बाजू में आ गया, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सब बाजू में आ गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मजहब, रिलीजन, धर्म, 9, 8 को चाटा मारे वो धर्म नहीं है, 8, 7 को चाटा मारे वो धर्म नहीं है, 3, 2 को चाटा मारे वो धर्म नहीं है, 2, 1 को चाटा मारे वो धर्म नहीं है।
मगर एक अपने बाजू में 0 को बिठा दे और फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 सब बाजू में बैठ जाए। मैं आज वो शुभकामना देना चाहता हूँ मुस्लिम बिरादरों को, रमजान को लेकर के, हमारे पर्यूषण को लेकर, या तो नवरात्रि को लेकर, जो भी धर्म के पर्व है, जो भी मजहब के पर्व है, वो सिर्फ फिजिकल चेंज न बन करके केमिकल चेंज बन जाए। 9 दिन के असर 360 दिन रहे, 1 महीने के असर मेरे पूरे 360 दिन रहे। हम पवित्र 1 महीने के लिए नहीं बनेंगे, 1 महीने की ताकत को लेकर के 360 दिन हमारी पवित्रता बनी रहे, हमारे मन में हृदय का भाव रहे, गरीबों को भोजन खिलाने का, किसी भी जीवों के प्रति हमारा दया का भाव, प्रेम का भाव, स्नेह का भाव, सद्भाव का भाव, ये यदि बना रहे तो निश्चित तौर से ये जो पर्व दिन है, जिनको हमारे वहां शब्द लिखा है, जो अपने को तार दे वो तीर्थ है, अपने को पावन कर दे उनका नाम पर्व है। हमारे वहां पर्यूषण भी पर्व है, नवरात्रि भी पर्व है, आपके वहां रमजान भी यदि पर्व हो तो मैं ये कहूंगा, पावन करे वो पर्व, पवित्र करे वो पर्व। तो हृदय से मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ, हमारे शरीर में सदाचार रहे, हमारे मन में पवित्रता रहे, हमारे कॉन्शियस में निर्दोषता रहे, और सारे जगत के जीवों के साथ हमारा एक ट्यून बना रहे। जैसे चावल, जैसे फूड और वाटर किसी अलग अलग एरिया के अलग अलग हो सकते हैं, नदी नाइल की अलग, तापी की अलग, नर्मदा की अलग, इनका पानी अलग, मगर ऑक्सीजन में जैसे कोई फर्क नहीं है। तो मैं ये कहूंगा, खुदा ने जो मैसेज दिया है, भगवान महावीर ने जो मैसेज दिया है, श्री कृष्ण ने जो मैसेज दिया है, यीशु ख्रिस्त ने मैसेज दिया है, नम्रता, सरलता, पवित्रता, उदारता, निर्विकार भाव, मैत्री भाव, सभी के प्रति क्षमापना का भाव, किसी के प्रति न वैर, न किसी के प्रति क्रोध, न किसी के प्रति जेलसी। तो आज रमजान के पवित्र आपके पर्व पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना है कि 1 महीने का ये पर्व 360 दिन मेरे दिमाग में बैठा रहे, और पूरा जीवन सभी के साथ हमारी मैत्री बनी रहे। हमारे भगवान महावीर ने 3 शब्द बताए, वो सभी धर्म के हैं, सिर्फ नाम भगवान महावीर का है। फिर से मैं बताऊं, आत्मा की शुद्धि हो, जीवों के साथ हमारी मैत्री हो, और खुदा के प्रति हमारी भक्ति हो। भक्ति, मैत्री और शुद्धि 360 दिन तक हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए, यही रमजान के पर्व की सबसे श्रेष्ठतम सफलता है। हर मुस्लिम बिरादरों को मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ, भक्ति, मैत्री, शुद्धि हम सबके जीवन में आ जाए, फिजिकल चेंज न होकर के केमिकल चेंज बना रहे, और इसी तरह सारे जगत के जीवों के साथ वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया के साथ हमारा एक ट्यून, एक तार बना रहे। यही मेरी ओर से आपने मुझे रमजान के पर्व पर कुछ मैसेज देने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए आपका मैं बहुत कुछ शुक्रगुजार हूँ। आपको भी धन्यवाद देता हूँ, और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, खुदा से भी विनती करता हूँ, कहीं ना कहीं जल्दी हम और आप मिले, और मिलने के बाद पूरी दुनिया में और भी अमन कैसे बना रहे, उनकी एक प्लानिंग बना करके आगे चले, यही मेरी ओर से शुभकामना है।